Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फन फिक्शन. Even after 1,000 बात you will be never make me yours come. But 35 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं. ताउंग सिर्फ उस पर्सन की तरफ ही बिना पल का झपकाए देख रहा था. तब वो पर्सन जो ताउंग की तरफ खुद भी एकदम शॉक होकर देख रहा था. फिर वो अपनी कोल्ड वॉइस में अपनी सर्वेंट को कहता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, गो बैक योर वर्क. तब सर्वेंट जो तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है. तब वो पर्सन ताउंग की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर हु आर यू. तब ताउंग जो तुरंत अपने आंसू को पोंछ लेता है और जल्दी से कहता है, मैम. तभी वो पर्सन उसे काट देता है और फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आई डोंट केयर हु आर यू बिकॉज आई नो यू आर माई गॉड राइट. तब ताउंग ये सुनकर तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है. तब वो पर्सन ताउंग को फिर से कहता है, फॉलो मी, और ये कहकर वो आगे आगे जाने लगता है. तब ताउंग जो शॉक था, ताउंग उससे क्वेश्चन पूछना चाहता है, ये बॉय कौन है, पर उसकी कोल्ड बिहेवियर से ताउंग समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे पूछे, क्योंकि भी जब छोटा था तब तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, पर वह वैसा क्यों है. और इस वजह से ताउंग घबरा रहा था कि शायद ये पर्सन भी नहीं हो सकता है. फिर ताउंग जो जल्दी से उस पर्सन को फॉलो करने लगता है. तब वो पर्सन ताउंग को लेकर मेंशन के पीछे की गार्डन की तरफ जाने लगता है. तब ताउंग जो आसपास से सिर्फ घूर रहा था, बहुत टाइम के बाद ताउंग इस जगह पर आया था और ताउंग बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा था. फिर वो लोग गार्डन में जाने के बाद वो पर्सन जाकर गार्डन में जो काउस था उस पर बैठ जाता है और अपने हाथों से ताउंग को उसके पास बैठने की इशारा करता है. तब ताउंग खुद भी जाकर जो उसके पास बैठ जाता है. तब वो पर्सन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, व्हाट्स योर नेम. तब ताउंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, किम ताउंग. तब ये सुनकर वो पर्सन की फेस पर एक स्माइल आ जाता है. तब ताउंग इसे नोटिस करता है, जिसकी स्माइल बनी स्माइल था. तब इसे देखकर ताउंग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है. तब वो पर्सन जो स्माइल करते हुए इस बार अपनी नॉर्मल वॉइस में कहता है, आम किम भी. तब ये सुनकर ताउंग की हार्ट बीट एकदम से रुक जाता है और वो सिर्फ बिना पल के झपकाए भी की तरफ देखने लगता है. तब भी इस बार ताउंग के साथ कोरियन लैंग्वेज में कहता है, आई एम सॉरी, मैं इतनी टाइम से इंग्लिश में बातें कर रहा था. आई नो कि कोरियंस की इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, पर मैं जानती हूँ कि तुम समझ पाओगे बिकॉज तुम एक पुलिस ऑफिसर हो. तब ये सुनकर ताउंग तुरंत अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, नो इट्स ओके, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. तब ये सुनकर वी जो हमें अपने सिर हिला देता है. फिर वो फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हारी एज क्या है, तुम बहुत ज़्यादा यंग लगते हो. तब ताउंग जो फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है, 27. तब ये सुनकर वी स्मेल करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा यंग हो, पर फिर भी तुम 16 ईयर के टीनेजर की तरह लगते हो. तब ये सुनकर ताउंग का थोड़ा सा रेड हो जाता है. तब भी इसे नोटिस करता है और वो अपने मन में कहता है, शायद तुम पहले की तरह नहीं हो, मैं होप करूँगी कि आप पहले की तरह नहीं हैं. फिर भी कहता है, तुम जानते हो तुम मेरे डैड की तरह एकदम सेम हो. और तभी ताउंग कहता है, ये घर. तब भी कहता है, ये मेरे पेरेंट्स के घर है, पेरेंट्स नहीं मेरे डैड के हैं. तब ये सुनकर ताउंग जो थोड़ा सा खुश फील करता है कि भी कम से कम उसे हिट तो नहीं करता है. तब भी कहता है, जो भी हो, मैं जो कह रहा था ये मेरे पेरेंट्स के घर है, पर मैम कल सुबह एक बार मेरी मॉम के घर में भी जाना चाहूँगी. तब ये सुनकर ताउंग सिर्फ भी की तरफ देखने लगता है. तब भी ताउंग को इस तरह से घूरते हुए देखकर स्माइल करता है और वो कहता है, आई नो कि तुम कॉन्फ्यूज हो कि मेरे पेरेंट्स एक साथ था या फिर नहीं, पर फिक्र मत करो, मेरे पेरेंट्स बहुत साल तक एक साथ ही था, सिर्फ इनकी 4 ईयर वो लोग अलग हो गया था. तब ये सुनकर ताउंग हमें अपने सिर हिला देता है. फिर वही कहता है, पर मैं खुश हूँ कि मैं कम से कम मेरे फादर की तरह देखने वाले किसी के साथ मिला तो हो. तब ताउंग सिर्फ वो कह देता है. तब भी कहता है, तुम मैरिड हो. तब ये सुनकर ताउंग तुरंत भी की तरफ देखता है और हमें अपने सिर हिला देता है. तब भी स्माइल करते हुए कहता है, मैं क्या उसकी नेम जान सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो फिर मुझे बोल सकते हो. तब ताउंग कहता है,
उसकी फुल नेम जियोन जंगकुक है, पर शादी के बाद वो अब किम जंगकुक बन गया है। तब ये सुनकर भी स्माइल करता है और कहता है शायद उसकी बनी स्माइल होगा ना, और उसकी बिग आइस भी होगा। तब ये सुनकर तंग हमें अपना सिर हिला देता है। तब भी अपने मन में कहता है मुझे पता ही था। फिर भी कहता है तुम्हारी शादी की कितनी ईयर हुआ है? तब तुरंत भी को आंसर करता है 6 मंथ, और तुम जानते हो मैं पेरेंट्स बनने वाली हूँ। तब ये सुनकर वी के फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर किम। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर भी कहता है मैं क्या एक प्राइवेट क्वेश्चन पूछूं? तब तंग हमें अपना सिर हिला देता है। तब भी कहता है तुम्हारी हस्बैंड क्या तुमसे प्यार करता है? तुम दोनों की क्या लव मैरिज था या तो अरेंज मैरिज था? तब ये सुनकर तंग की ब्रीथ एकदम से रुक जाता है, क्योंकि तंग अब समझ पा रहा था कि भी क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था, क्योंकि तंग पास्ट में जंगकुक को ये सब कुछ करने के लिए फोर्स किया था, और इस बार भी कोई भी न्यूज़ नहीं था, सब कुछ सेम था। और तंग जो अपने शेकिंग वॉइस में कहता है मैं उससे प्यार करती हूँ। तब वे कहता है वो तुमसे नहीं करता है। तब तंग कहता है मुझे नहीं पता, पर वो मेरे साथ कोल्ड है। तब वे कहता है तो फिर तुम दोनों पेरेंट्स कैसे बन सकते हो? अगर वो तुम्हारे साथ कोल्ड है तो फिर तुम दोनों बिना इंटीमेट हुए कैसे पेरेंट्स बन सकते हो? मुझे ये मत कहना तुम फोर्स क्या हो। तब तंग सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब इसे देखकर भी को गुस्सा आ जाता है कि तंग फिर से वही सारे गलतियां कर रहा है। तब भीम एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है मैम तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हें सही और गलत के बीच में फ़र्क बहुत अच्छे तरह से पता है, और तुम जानते हो ना खुद के हस्बैंड को भी फोर्स करना एक कानूनी गलत तरीका है। तो फिर तुम अब क्या कहोगे? तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब वी कहता है जो भी हो ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी हस्बैंड अगर चुप है तो फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, पर मैं तुम्हें मेरे पेरेंट्स की स्टोरी सुना सकती हूँ जो एंड में जाकर सैड एंडिंग था, और मैं ये भी गारंटी से कह सकती हूँ अगर तुम भी ऐसा करते रहे तो फिर तुम्हारी भी लाइफ में सैड एंडिंग ही होगा। तब तंग उसकी तरफ देखता है पर एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। तब वी तंग को वो हर एक चीज़ कहता है जब तक तंग और जंगकुक अलग नहीं हुआ था। फिर भी तंग को कहता है मेरी मॉम उसके बाद मेरी डैड को जब छोड़ा था और छोड़कर जब बिगेस्ट गैंगस्टर में ज्वाइन दिया था, तब ऐसा नहीं था कि मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था, और उसके बाद से मैं भी कोल्ड हो गई हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरी मॉम कभी भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। जब भी दिया है तब वो मेरे साथ हमेशा खुश दिखाने की ट्राई करता था, पर मैं जानती हूँ खुश नहीं था, और वो सिर्फ हर वक्त मेरी डैड से रिवेंज लेना चाहता था कि कैसे मेरी डैड को मेरी मॉम हर्ट कर सके। और जब मेरी मॉम को इसकी चांस मिल गया तब वो मेरी डैड के पास वापस चला गया था, और उसने अपनी लव की हर तरह से एक्टिंग किया कि वो मेरी डैड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। पर इन मोमेंट पर जब बारी आया तब मेरी मॉम ये प्लान किया था कि वो मेरी डैड को मार डालेगा, पर लास्ट नाइट मॉम मेरे साथ था और मॉम मुझे हक करके बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि मॉम डैड को मार नहीं सकता था। मॉम को याद था कि लास्ट के टाइम पर डैड कितनी ज़्यादा मॉम के साथ स्वीट था, मॉम को ये पसंद था, वो डैड के साथ रहना चाहती थी, पर डैड ने जो मेरी मॉम के साथ किया था सालों से वो मेरी मॉम भूल नहीं पाया, और इस वजह से मेरी मॉम डिसाइड कर लिया था वो खुद की लाइफ को दे देगा ताकि वो कम से कम इस पेन से बाहर जा सके, और उसके साथ मेरी डैड भी आगे जाकर ठीक रहे और अपने लाइफ को स्पेंड कर पाए। मेरी मॉम को पता था कि डैड कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकता है, और यही मॉम सांस लिया था, और इसके साथ ही मॉम ये सारे प्लान किया था, पर मुझे नहीं पता था मॉम क्यों ऐसा कर रहा है। मैं सिर्फ कॉन्फ्यूज थी उस दिन, पर मैं अब समझ पाती हूँ क्यों मेरी मॉम उस दिन ऐसा किया था। मुझे अब हर एक बातों के लिए रिग्रेट होता है कि मुझे उस दिन पहले ही सब कुछ रोकना चाहिए था, पर मेरी मॉम उसकी पहले ही मुझे लंदन में भेज दिया था, जिस वजह से मैं वहाँ पर ही थी और मैं कल ही वापस आई हूँ। तब ये सुनकर ताओंग के आइज से फिर से आंसू गिरने लगता है कि जंगकुक सच में उससे प्यार करता था, तो फिर
कि उस जंग को कैसे क्या था। और तंग सिर्फ यही सब कुछ सोच रहा था। तब भी तंग के शोल्डर पर अपने हाथ रखता है और कहता है, आई नो कि तुम सोच रहे हो कि क्यों मेरी मॉम ऐसा क्या था। मैं कहा हूँ कि मेरी मॉम मेरी डैड से प्यार करता था और मेरी मॉम एंड मोमेंट पर उसे मान नहीं सकता था और मेरी मॉम इस लाइफ को चाहता भी नहीं था, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी लाइफ में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ यही एक रीज़न था। और मैं भी तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि अपने हस्बैंड को फोर्स मत करो, उसके साथ हैप्पीली रहो। अगर तुम उसके साथ स्वीट बनकर रहोगे तो फिर एक बात का याद रखना कि वो सोली सोली तुम्हारी प्यार में पड़ जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि फर्स्ट टाइम किसी को देखने के बाद ही उससे प्यार हो जाएगा। ऐसा कभी भी कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। फर्स्ट टाइम देखने से ही प्यार नहीं होता है। बातें करो, उसके बाद स्वीट बनो, एक साथ बहुत सारे जोक करो, हैप्पीली टाइम स्पेंड करो। उसकी बात देखना दूसरे पर्सन अपने आप ही तुम्हारी प्यार में पड़ जाएगा। तुम खुद भी नहीं जान पाओगे कि वो कब तुम्हारी सोली सोली प्यार में गिर गया है। तुम सिर्फ उसके साथ हैप्पीली रहने की ट्राई करो, उसे फोर्स मत करो, उसे डांटो मत, अपने गुस्सा को कंट्रोल करो। आई नो कि तुम्हारी गुस्सा है, क्योंकि मैं तुम्हारी आइस में मेरी डैड की ही एक पर्सन को देख सकती हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हें ये सारी बातें कह रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ एक सैड एंडिंग के साथ ख़त्म हो। तब तंग भी को हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी। तब भी ये सुनकर स्माइल करता है और तंग के बैग को रफ करते हुए कहता है, इट्स ओके, मैं माइंड नहीं करूँगी कि तुम रो रहे हो। ये तुम्हारी खुद की प्राइवेट लाइफ है और मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये समझाने की ट्राई कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। रो मत, तुम्हें सिर्फ अब अपने हस्बैंड को खुश करना होगा। उसे खुश करो, उसे अपनी प्यार दिखाओ। तुम बोलकर उसे प्यार नहीं दिखा सकते, ओके? तो फिर उसे अपनी प्यार दिखाओ। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो भी को हक करके बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा था। पर तंग हिसकी उठाते हुए कहता है, तुम अपने डैड के बारे में क्या सोचते हो? वो क्या एक रॉन्ग पर्सन था? तब भी ये सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, वो रॉन्ग पर्सन नहीं था, सिर्फ किस्मत रॉन्ग था। तब ये सुनकर तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब भी कहता है, मेरे डैड पहले लास्ट में था और इस वजह से वो मेरी मॉम को अनप्रॉपर तरीके से ट्रस्ट करता था, जबकि मेरी मॉम उसकी लीगल सन था। उसके बाद भी मेरी डैड ये करता था, पर फिर भी मेरी डैड बाद में जाकर ये पता लगा लिया था कि वो मेरी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि हर एक पर्सन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे पर्सन ऐसा है अब इस वर्ल्ड में जो अपने लास्ट के लिए अपनी फैमिली मेम्बर में किसी को भी फोर्स करता है, पर आगे जाकर वो लोग प्यार नहीं करता है, सिर्फ फोर्स करता है। तो फिर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी को ही गलत कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर मेरी मॉम किसी और घर में होता तब भी शायद मेरी डैड उसके प्यार में पड़ जाता, क्योंकि मेरी डैड हमेशा ये कहता था कि मेरी डैड जब भी मेरी मॉम को देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करता है। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी, आई डोंट नो ये क्या था, पर मैं यही मानती हूँ कि मेरी डैड बुरा नहीं था, क्योंकि अगर बुरा होता तो फिर वो खुद भी मुझे अनप्रॉपर तरीके से ट्रस्ट कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया है। वो सिर्फ मेरे डैड को ही ऐसा किया था। आई नो मेरे डैड के साथ जो हुआ था वो बुरा था, आई मीन मेरी मॉम। तब ये सुनकर तंग सिर्फ हूँ कह देता है। तब वे कहता है, यू नो मेरी डैड बहुत ही अच्छा पर्सन था और लोगों को हेल्प भी करता था, पर मेरी मॉम के साथ हार्टलेस था, क्योंकि उसे लगता था मेरी जो ग्रैनी था उसकी डेथ मेरी मॉम की वजह से हुआ था। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आगे जाकर बहुत सारे स्टडी किया हूँ और मुझे पता चला है ये मेरी मॉम की कोई भी गलती नहीं था। मुझे पता चला है कि उसे हार्ट अटैक आया था, क्योंकि कुछ टाइम पर ऐसा होता है। और मेरी मॉम मुझे हर वक्त अपनी मॉम की डायरी में हर एक लिखी हुई बात को सुनाता था, और वहाँ पर मेरी मॉम ये भी बोला था कि वो लास्ट के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि जो मेरी सिस्टर था आई मीन तीशा, वो हमेशा मेरी ग्रैनी के बारे में उल्टा सीधा बातें कहता था और मेरी ग्रैनी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था। इस वजह से वो हर वक्त लास्ट के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहता था, और यही एक रीज़न है उसकी अटैक आने की। पर मेरे डैड उस टाइम पर गलत सोचा था,
तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा रोने लगता है कि वो कितनी ज़्यादा फूल है। वो खुद भी उस टाइम पर ये सब कुछ स्टडी किया था क्योंकि वो अदर कंट्री से स्टडी किया था। तब भी हक को ब्रेक करते हुए कहता है, मिस्टर अब रोना बंद करो। तब तंग अपने आंसू को तुरंत पोंछ लेता है। तब भी कहता है, एनीवे मैं क्या तुम्हारे हस्बैंड को देख सकती हूँ, एक पीक। तब तंग तुरंत हमें अपना सिर हिला देता है और एक बॉक्स से स्माइल के साथ तुरंत अपने फ़ोन को निकालता है और जल्दी से जब अपने फ़ोन को ऑन करता है तब भी तंग की फ़ोन स्क्रीन पर ही जंगकुक की बनी स्माइल देख पा रहा था। तब तंग जो तुरंत अपने फ़ोन के लॉक को तुरंत अनलॉक करके भी को जंगकुक की बहुत सारे पिक दिखाने लगता है। ऑलमोस्ट डे ही तंग जंगकुक की पिक को उठाना पसंद करता है और उसके साथ उसकी लिटिल स्टमक की भी पिक दिखाता है। तब इसे देखकर भी स्माइल करता है और कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, तुम्हारी हस्बैंड इतनी ज़्यादा क्यूट क्यों है। तब ये सुनकर तंग यार थोड़ा सा रेड हो जाता है। तब वे कहता है, सच में वो देखने में एकदम सेम मेरी मॉम की तरह है और तुम मेरी डैड की तरह, ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों फिर से रीबॉर्न किया हो। तब ये सुनकर तंग सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब वे कहते हैं, मैं सिर्फ जोक कह रहा था, चिल, चलो मैं तुम्हें मेरे पेरेंट्स दिखाती हूँ। और ये कहकर भी तुरंत तंग के हाथ को पकड़ता है और एक्साइटेड होते हुए तंग को लेकर जल्दी से अपने घर के अंदर फिर से चला जाता है और सीधा उसे लेकर तंग के रूम की तरफ चला जाता है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा तंग और जंगकुक की पिक था। तब भी जो तंग को वो सब कुछ दिखाने लगता है। तब तंग उस सब पिक को देखने लगता है। तब भी इसे देखकर सिर्फ स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, आई नो तुम्हारी रीबॉर्न है, पर मैं होप करूँगी कि तुम इस बार मेरी मॉम को बिल्कुल भी हार्ट नहीं करोगे, आई जस्ट होप। और एक कहकर भी सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग सारे पिक को देखते हुए जो स्माइल करता है और बी की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मुझे सब कुछ बोलने के लिए। तब वी कहते, इट्स ओके। तब तंग कहता है, मैं क्या घर से आ सकती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड को मिस कर रही हूँ। तब भी तंग को कहते हैं, ओके तुम जाओ, पर उसकी पहले कुछ गार्ड को यहाँ पर लगा कर जाना क्योंकि तुम जानते हो कि मैं जैसा कहा था मेरी मॉम एक गैंगस्टर था, तो फिर अब तुम्हें पता ही होगा मेरी लाइफ की कितनी ज़्यादा रिस्क है। उसके बाद भी मैं खुद को सीक्रेट रखा हूँ, पर फिर भी। तब तंग कहता है, मैं तुम्हें मेरी लाइफ देकर भी सेव करूँगी, फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर गार्ड लगा दूँगी। तब भी स्माइल करता है और तंग को लास्ट टाइम की तरह करता है और कहता है, मेरे साथ कांटेक्ट रखना और मुझे ज़रूर उस टाइम पर बुलाना जब तुम लोगों की लिटिल वन इस वर्ल्ड में आ जाएगा। तब तंग जो हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है, मैं ज़रूर बुलाऊंगी, तुम खास इंसान हो। तब भी जो सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है और फिर से अपनी बनी स्माइल करने लगता है। तब तंग जो जल्दी से दौड़ते हुए बाहर की तरफ चला जाता है, पर वो जल्दी से कॉल करके बहुत सारे पुलिस गार्ड को भी के घर को प्रोटेक्शन देने के लिए कह देता है। फिर तंग जो उसके बाद जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करके अपने घर की तरफ चला जाता है। मौसम ख़राब हो रहा था पर तंग क्या नहीं करता है और जल्दी से अपने घर की तरफ चला जाता है। कुछ ही मिनट बाद बारिश भी होना स्टार्ट कर देता है, पर तंग जो बारिश में भीगते हुए घर की तरफ चला जाता है और 10 मिनट बाद तंग अपने घर में पहुंच जाता है। घर में पहुंचने के बाद वो जल्दी से डोर को ओपन करते हुए जल्दी से अपनी रूम की तरफ चला जाता है और रूम के पास जाने के बाद देखता है जंगकुक पीसफुली सो रहा था। तब तंग जंगकुक के पास जाते हुए फ्लोर पर बैठ जाता है और जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, आई एम सॉरी जंगकुक, मैं फिर से वही सारा गलती कर रही हूँ, पर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं दोबारा से नहीं करूँगी। मैं तुम्हें हर एक खुशियाँ दूँगी, अब जो भी कुछ तुम डिजर्व करते हो। मैं दोबारा से साइको बिहेव नहीं करूँगी, तुम सच में हैप्पीनेस डिजर्व करते हो। मुझे नहीं पता था तुम भी मुझसे प्यार करते थे, मैं सच में क्रेजी हो। मैं फिर से तुम्हें खोने वाली थी, पर मैं अब नहीं खोऊंगी क्योंकि मुझे अब पता है तुम मेरे लिए फील रखते थे, तो फिर तुम अभी भी मेरे लिए थोड़ा थोड़ा रखते हो। मुझे सिर्फ उसे जगाना होगा, मैं तुम्हें मेरी प्यार दिखाऊंगी और मैं होल लाइफ में कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। और ये कहकर तंग जो रोने लगता है
और उसके बाद जंगकुक के फेस की तरफ ही देखने लगता है जो पाउट करके सो रहा था। फिर ताउंग जंगकुक के स्टमक की तरफ देखता है। वो टेस्ट करना चाहता था पर वो नहीं चाहता है जंगकुक जाग जाए। इस वजह से ताउंग जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, और मैं तुम्हें भी खुश रखूंगी। तुम जानते हो मैं आज तुम्हारी एल्डर ब्रदर से मिला हूँ और वो मुझे सब कुछ बोल दिया है। अब हम लोग हैप्पीली रहेंगे। इस बार हम लोग की लव स्टोरी में एक हैप्पी एंडिंग होगा। तुम्हारी मॉम और मेरे लव स्टोरी में हैप्पी एंडिंग होगा और मैं इस बिल्कुल भी सैड एंडिंग नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं इस बार हर तरह से ट्राई करूंगी तुम्हारी मॉम को हैप्पी रखने की। और ये कहकर ताउंग जो फोर्सफुली अपने फेस पर एक स्माइल लेकर आता है कि इस बार वो कोई भी गलती नहीं करेगा, चाहे जो कि ना हो जाए। वो ऑलरेडी गलती करना स्टार्ट कर दिया था पर ये सिर्फ स्टार्टिंग था। तो फिर ताउंग के पास टाइम है, वो अभी भी जंगकुक को अपने पास रख सकता है। और ताउंग ये डिसाइड कर लिया था इस बार वो जंगकुक की हर एक विश को पूरा करेगा जो भी कुछ जंगकुक चाहता है, और वो लोग हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा जिस तरह से भी ने कहा था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।